टेक्नोलॉजी का अगला कदम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का आखिर मुस्तकबिल ऐसा क्या माहिरीन को नज़र आया कि हैरान बल्कि परेशान रह गए। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए मुफीद साबित होने जा रही है या फिर ये इंसानी तारीख में इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक और बदतर सूरत इख्तियार करने जा रही है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंसानों के कहने पर काम करेगी या फिर ये मशीनें अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इंसानों से काम कराएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टॉक्स और आज के इन्फॉर्मेटिव टॉक्स की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहायत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे इन सवालों के बारे में जो कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुके हैं, और साथ ही साथ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस फिनोमेना के बारे में जो कि इंसानी तारीख के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। इस इंसानी दुनिया की साइंसी तारीख में एक मरूफ साइंटिस्ट, मरूफ शख्सियत स्टीफ़न हॉकिंग जैसे एक मरूफ शख्सियत ने भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक फिनोमिना को ख़तरे की लामत करार दे दिया है। लेकिन ये ख़तरे की लामत किस हद तक है और इसके कितने पहलू ऐसे हैं जो कि इंसानियत को यानी कि इंसानी तारीख में मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Turning this a ongoing thing. तो सबसे पहले बात कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वो इंटेलिजेंस है जो कि इंसान खुद आर्टिफिशियली मैन मेड मशीन्स और सॉफ्टवेयर यहाँ पर सिस्टम में के अंदर इंस्टॉल करता है ताकि वो स्पेसिफिक मशीन, सॉफ्टवेयर या सिस्टम में इंसान की तरह सोच सकें, काम कर सकें, एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को समझ सकें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे हर जगह फैली हुई है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ फार दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे इर्द की छोटी से छोटी एप्लीकेशन तक महदूद है, फैली हुई है, वो भी हमारे लिए खतरनाक है? इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्यों नहीं है वो भी हम आगे आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस है, किन किन स्टेट्स के ऊपर बेस करती है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बड़ा कॉमन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान ही बना रहे हैं, यानी कि ये एक मैन मेड इंटेलिजेंस है, तो क्या ये मैन मेड इंटेलिजेंस इंसानों पे ही उल्टे उनके लिए खतरे का सबब बन सकती है? ये भी कैसे बन सकती है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इर्द गिर्द कैसे फैली हुई है। तो अगर आप एक मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन फेसबुक को नोटिस करें तो फेसबुक आपके डेली बेसिस के यूज़ के ऊपर, यूज़ के डिपेंडेंट्स के ऊपर आपको सजेस्ट करता है। आपके पीपल यू मे नो में आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको वो सजेस्ट कर देता है और आपकी मनपसंद पोस्ट को ऊपर ला के न्यूज़ फीड में आपको सजेस्ट करता है। ये सारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल वीक और नैरो इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। अभी वीक और नैरो इंटेलिजेंस की बेस्ट एग्जांपल एप्पल में मौजूद सीरी और सैमसंग की मौजूद डिवाइस एलेक्सा है। ये दोनों जो डिवाइसेस हैं ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, और ये ख़तरनाक इसलिए नहीं है वीक और नैरो इंटेलिजेंस क्योंकि इसमें आप जो इंटेलिजेंस है वो एक लिमिट तक है। इसमें वो जो मशीन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम है वो सिर्फ वहाँ तक ही सोच सकता है, वहाँ तक कि उसकी इंटेलिजेंस महदूद है जहाँ तक ह्यूमन उसको गिवन डाटा दे रहा है। इसके ऊपर उसकी कोई लिमिटलेस जो है उसकी रीच नहीं है। तो फिर बात करते हैं इससे अगली स्टेट के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली स्टेट हमारे पास मौजूद है इस वक्त आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एजीआई। अभी एजीआई क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एजीआई ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि इंसानों के लेवल तक की इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस उस मशीन, सिस्टम, सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इंस्टॉल की जाती है, तो वो उस मशीन, सिस्टम या सॉफ्टवेयर को कैपेबल बनाती है कि वो इंसानों के लेवल तक का सोचे, इंसानों के लेवल तक के काम कर सके, इंसानों के लेवल तक के एक्सप्रेशन सोच सके और एवरीथिंग एल्स। यानी कि ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस उस मैन मेड मशीन और सॉफ्टवेयर को कैपेबल बना देती है इंसानों की इंटेलिजेंस तक के सोचने का और काम करने का। तो ये तो बात होगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की, क्योंकि इससे मंसूब शुदा जो रोबोट्स और मैन मेड मशीन्स बन तैयार हो रही हैं वो इंसानों से बाकायदा तौर पर बात कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर उनसे अपना के जो उनका आए, हम लोग उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो उसका आंसर भी दे सकते हैं। अगर आप देखें तो टेस्ला कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में उसने ऑटोमोटिव कार्स को भी लॉन्च की हुई हैं। काफ़ी 8-9 साल हो गए हैं इस ऑटोमोटिव कार्स को। वो भी इस AGI पे ही डिपेंड करती हैं कि अगर आप उसमें अपना GPS लोकेशन सेलेक्ट कर दें तो वो आपको ऑटोमेटिकली विदाउट ड्राइवर, विदाउट हैंडलिंग द स्टीयरिंग, विदाउट पुशिंग द ब्रेक और विदाउट हैंडलिंग एनी एक्सेलरेटर, एनी क्लच सिस्टम, एनी gear system, that car will automatically take you to your desired position, desired location. लेकिन अब ये कहाँ तक कामयाब हुई है, उसमें भी कुछ आगे लिमिट्स आ जाती हैं क्योंकि वो AGI जो है वो एक्सप्रेशन या फीलिंग जाहिर नहीं करती। तो इस वजह से एक नई इंटेलिजेंस को इस बेसिस के ऊपर जन्म दिया गया, वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये ASI या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है ये वो इंटेलिजेंस है जो बेसिकली इंसानों के वजूद के लिए खतरे का सबब बन रही है। स्टीफन हॉकिंग ने भी इस इंटेलिजेंस को पॉइंट आउट करते हुए कंप्यूटर माहिरीन को वार्न किया कि इस इंटेलिजेंस को आगे ना बढ़ाया जाए बल्कि AGI तक ही महदूद रखा जाए। मगर ऐसी क्या वजह है जो कि ASI या फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस खतरे की इलामत है? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि मैन मेड मशीन सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशंस इनमें जब इंस्टॉल की जाती है या इसका प्रोजेक्ट के बेस पे इनमें ये होती है तो वो उस मशीन या सॉफ्टवेयर को कैपेबल बना देती है कि वो इंसानों के इंटेलिजेंस से कई गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सोच सके। यानी कि ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों की इंटेलिजेंस से कई बहुत ज़्यादा है, कई गुने ज़्यादा है, कई दर्जे ज़्यादा है ये इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस इसी वजह से इंसानों के वजूद के लिए ख़तरे का बाइस है। एक बाहर के यानी कि फॉरेन राइटर ने अपनी बुक में लिखते हुए लिखा, अपने कॉलम में बल्कि, कि हम लोग जो इंसान हैं, बड़ी गहरी बात है कि हम लोग इंसान जो चूंटियां हैं, इंसेक्ट्स, ज़मीन पर रेंगने वाली जो आंट्स हैं, चूंटियां, उनको किस विजन से देखते हैं? उनको हम लोग एक इनसिग्निफिकेंट विजन से देखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो चूंटियां इंसानों से कई गुना लेस सिग्निफिकेंट हैं, इंसानों से कई गुना लेस इंटेलिजेंट हैं। इस लेस इंटेलिजेंसी की वजह से, इस लेस सिग्निफिकेंसी की वजह से, उनकी लाइफ की अनइम्पोर्टेंस की वजह से हम लोग उनको बहुत ही एक जबकि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट व्यू से देखते हैं। हम लोग चलते हुए रोड्स पर उनको बिल्कुल पाँव के नीचे देते रहते हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो क्या वो रोबोट्स, वो मैन मेड मशीन्स, वो सिस्टम्स, वो सॉफ्टवेयर्स जिनमें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंस्टॉल होगी और उनकी इंटेलिजेंस इंसानों से कई गुने ज़्यादा होगी, क्या वो इंटेलिजेंस से मंसूब शुदा वो मशीन्स और सॉफ्टवेयर इंसानों को किस विजन से देखेंगे? तो ये एक ख़तरे की अलामत का सबब बन रही है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी वजह इसकी ख़तरे की ये है कि अगर उन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से मंसूब शुदा मशीन या सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स के लिए हम इंसानों का वजूद अगर ख़तरे की अलामत साबित होने लगा उनको, या किसी तरह उनके लिए रुकावट बनने लगा, तो वो रोबोट्स, वो मशीन्स, वो मैन मेड मशीन्स और सॉफ्टवेयर जिनको इंसानों ने ही बनाया, वो कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जो कि इंसानों की इंटेलिजेंस से फार 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 अवे होगा। यानी कि वो उस लेवल तक पहुंचकर, उस सतह तक पहुंचकर कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां तक इंसानी इंटेलिजेंस की रीच पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए स्टीफन हॉकिंग ने भी यही मशवरा दिया, यही सजेस्ट किया कि कंप्यूटर माहिरीन को चाहिए कि वो इस AI को छोड़कर AGI तक फोकस करें और इनमें मशीन्स को, सॉफ्टवेयर्स को एक इस कैपेबल बनाएं कि वो एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को समझ सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह खतरे का सबब बन रही है। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। स्टे ट्यून्ड विद इन्फॉर्मेटिव टॉक्स, कनेक्टेड विद अस टू गेट इन्फॉर्म्ड विद एवरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज़।